जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां पर अब अदालतें सिर्फ अमीरों और प्रभावशाली वकीलों की जागीर नहीं रहेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक झटके में उन तमाम महंगे वकीलों की कमर तोड़ दी है जो सालों तक एक ही मामले को लटकाकर मोटी फीस वसूला करते थे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील जो हाई प्रोफाइल केसेस में दिनों दिन बहस चला करके लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करते थे, अब इस नई व्यवस्था में अपनी पुरानी चालबाजी को नहीं चला पाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सख्त टाइमलाइन लागू कर दी है और अब कोई भी केस 26 दिनों तक नहीं खिंचेगा, जैसे अबमानी बंधुओं के सेटलमेंट डिस्प्यूट में हुआ था। वकीलों को हियरिंग से एक दिन पहले ही अपनी मौखिक दलीलों की समय सीमा बतानी होगी और लिखित सबमिशन सिर्फ 5 पेज तक सीमित कर दिया गया है। दोस्तों, यह फैसला न केवल उन तमाम वकीलों के लिए करारा प्रहार है, बल्कि जो लंबी बहसों से अपनी जेबें भरा करते थे उनके ऊपर भी एक बड़ा कुठाराघात है। जबकि गरीब पक्षकार अदालती गलियारों में न्याय की आस में भटका करते थे, अब न्याय की रफ्तार उनके लिए भी तेज होगी और अदालत का समय सबके लिए बराबर बटेगा। अमीर हो या फिर गरीब, सबको समान मौका मिलेगा। दोस्तों, यह बदलाव न सिर्फ न्याय व्यवस्था को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि उन तमाम दिग्गज वकीलों की मोनोपोली को भी चुनौती देगा जो अब तक अदालत को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते थे। यह क्रांतिकारी कदम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के उस बड़े विजन का हिस्सा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लोगों को अदालत जो है उनकी बनाया जा रहा है। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसी न्याय व्यवस्था जहां पर आम आदमी की आवाज न सिर्फ सुनी जाए बल्कि तुरंत उस पर कार्रवाई भी हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरा प्रयास रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोगों की अदालतें बने, ना कि अमीर घराने के जो लोग होते हैं उनके लिए सिर्फ काम करें, जिन्हें कानूनी इमरजेंसी में वर्किंग आवर्स से बाहर किसी भी समय अप्रोच किया जा सके। यह दोस्तों बयान किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह भारतीय न्याय व्यवस्था की नई अब सुबह है। अब तक अदालतें दिन के निश्चित घंटों तक ही काम करती थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से जोड़ करके एक नया आयाम दिया है। जैसे कोई भी मरीज रात के अंधेरे में अस्पताल पहुंचता है और तुरंत इलाज पाता है, वैसे ही अब कोई भी व्यक्ति कानूनी संकट में आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। अगर जांच एजेंसियां गिरफ्तारी की धमकी दे रही हों या फिर कोई भी गंभीर खतरा मंडरा रहा हो, तो राहत के लिए इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अपनी इस स्टेटमेंट में जोर देकर के कहा है कि कानूनी इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है और तुरंत राहत की मांग भी कर सकता है। दोस्तों, यह फैसला मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा को मजबूत कवच बनेगा, जहां पर आम आदमी अब अदालत को अपना सहारा मान सकेगा, न कि दूर की कौड़ी। क्योंकि पुलिस अभी आम आदमी को गिरफ्तार कर लेती है, रात को गिरफ्तार किया तो रात भर उसको लॉकअप में सड़ना पड़ता है क्योंकि सुबह ही कोर्ट खुलेगी, लेकिन अब ये धांधली नहीं चलेगी। दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ समय की बात नहीं, ये न्याय की पहुंच को भी लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास है। अब तक न्याय व्यवस्था में गरीबों की आवाज कहीं ना कहीं दब जाती थी, क्योंकि महंगे वकील और लंबी प्रक्रियाएं उन्हें थका देती थी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि इससे गरीबवादी को न सिर्फ फ्री लीगल मदद मिलेगी, बल्कि कोर्ट का बराबर समय भी दिया जाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक किसान या फिर मजदूर जिसके पास में वकील की फीस देने तक के पैसे नहीं हैं, अब बिना डर के अदालत पहुंच सकता है। कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि सभी पक्षों को समान समय मिलेगा और कोई भी वकील, चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, बहस को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींच सकेगा। दोस्तों, ये न सिर्फ न्याय की गति बढ़ाएगा बल्कि अदालतों में लंबित लाखों मामलों के बोझ को भी कम करने का काम करेगा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाकई में जनता की अदालत बन रही है, जहां पर फैसले आम लोगों के हित में लिए जाते हैं, न कि सिर्फ अभिजात वर्ग के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की दूरदृष्टि यही नहीं रुकती, उन्होंने एक और दोस्तों महत्वाकांक्षी योजना का खुलासा किया है। 9 जजेस की एक बड़ी बेंच गठित करने की, जो धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े जटिल मुद्दों पर एक साथ फैसला सुनाएगी, जिसमें सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री की समीक्षा शामिल है, जहां पर पारंपरिक रीति रिवाज मासिक धर्म वाली महिलाओं को रोकते हैं। इसके अलावा
दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं के खतना यानी कि फीमेल जेनिटिव म्यूटिलेशन की प्रथा, मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री पर रोक और पारसी महिलाओं को अगर वो समुदाय के बाहर शादी करें तो अग्यारी यानी कि जोरोस्ट्रियन मंदिर में प्रवेश न मिलने के जो है तमाम जो मुद्दे हैं वो लटके हुए हैं, सालों से लटके हुए हैं। लेकिन अब एक बड़ी बेंच के जरिए इन्हें जल्द से जल्द निपटाने का रास्ता साफ किया जाएगा। दोस्तों, यह कदम न सिर्फ लिंग समानता को मजबूत करेगा बल्कि धार्मिक परंपराओं और आधुनिक अधिकारों के बीच में संतुलन स्थापित भी करेगा। इसके साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने संवैधानिक बेंचों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया है ताकि लंबित संवैधानिक मुद्दों जैसे कि बिहार से शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की वैधता, उस पर भी तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। यह बेंच अब दर्जन भर राज्यों में फैले इस मुद्दे को देशव्यापी स्तर पर देखेगी और स्पेशल कैटेगरी के केसेस को प्राथमिकता भी दी जाएगी। यह सब कुछ मिलाकर के दोस्तों एक ऐसी तस्वीर अब हमारी जुडिशरी से उभर कर आ रही है जहां पर भारतीय न्याय व्यवस्था अब पुरानी जड़ता से मुक्त होकर के गतिशील और जन केंद्रित बनती दिख रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का यह प्रयास न सिर्फ अदालतों को 24/7 उपलब्ध बनाएगा बल्कि न्याय को भी सुलभ, तेज और निष्पक्ष बनाएगा। आम आदमी को लगेगा कि अदालत उसके लिए भी है, ना कि सिर्फ अमीरों और प्रभावशालियों के लिए। दोस्तों, यह बदलाव एक नई उम्मीद की किरण है जो भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत करेगा। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को चीरती है, वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का यह फैसला न्याय के अंधेरे कोर्स को रोशन कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि कैसे यह क्रांति न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी और आम लोगों की जिंदगी में न्याय की सच्ची रोशनी फैलाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के अलावा मुझे नहीं लगता कि पहले जो जस्टिस रहे हैं, पहले जो सीजेआई रहे हैं, बीआर गवई का नाम ले लीजिए, डीवाई चंद्रचूड़ का नाम ले लीजिए, उनसे पहले भी जो संजीव खन्ना, कितने भी आप सीजेआई के नाम ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस स्तर की सोच दिखाई है। मुझे नहीं लगता किसी ने भी आम आदमी के लिए इतना ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है न्यायिक व्यवस्था को कि आम आदमियों के लिए भी अदालत हो। और लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जो वीआईपी कल्चर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कुठाराघात करने में लगे हैं। कैसे? ये तो एक मामला आप देख ही लीजिए कि किसी भी केस को आप लंबा नहीं खींच सकते तो उसकी एक डेडलाइन को फिक्स कर दिया गया है और जब ऑलरेडी डेडलाइन फिक्स्ड है तो फिर आप मोटी रकम भी नहीं वसूल सकते लंबे दिनों तक। और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा बदलाव कि सुनवाई उस मामले पर शुरू हो उससे पहले यानी कि हियरिंग से पहले ही आपको सबमिशन करना पड़ेगा, यानी कि आपकी फीस तभी शुरू होगी जब मामला शुरू हो जाएगा कोर्ट में। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी जो ओरल मेंशनिंग पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बहुत बड़ा प्रहार किया था और उसका पहला जो असर देखने के लिए मिला था वो कपिल सिब्बल के ऊपर ही देखने के लिए मिला था। जज साहब ने सीधे सीधे जो आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और तारीख मांगते रह गए कपिल सिब्बल ओरल मेंशनिंग के जरिए कि जज साहब जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई की जाए, लेकिन जज ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। जो उन्होंने तारीख दी थी बोला हम उसी पर सुनवाई करेंगे, आप क्यों नई तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, हम आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। तो अब अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल, इन लोगों को जो ये महंगे महंगे और बड़े वकील हैं, इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस झटके के बाद में यकीनन तौर पर जो आम जनता है उनका विश्वास हमारे देश की न्यायपालिका पर बढ़ रहा है, क्योंकि आम लोगों के लिए जो है अदालतें कभी रात में नहीं खुलती। इवन जो टेररिस्ट होते हैं जिनके ऊपर सजा का ऐलान कर दिया जाता है, उनके लिए भी अदालतें रात भर काम करने के लिए बैठ जाती थी, लेकिन आम जनता के लिए फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन अब आम जनता को भी लगेगा कि न्यायपालिका के द्वार उसके लिए भी खुले हुए हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।